hello everyone. Good morning, all of you. So, what's up? I think you all are fabulous and doing a study learn fun. So, कैसे हैं आप लोग? I think बहुत अच्छे हैं. तो शुरू करने से पहले मैं यही चाहती हूँ मोटिवेशनल लाइन बोलना. यूं ही नहीं मिलती मंजिल, हमें मन में हौसला जगाना पड़ता है. पूछा चांदनी से कैसे चमक जाती हो अंधेरे में. उसने कहा मन में आशा का दिया जगाना पड़ता है. मन में आशा का दिया जगाना पड़ता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज. तो अब तक हम लोग रेनेसां के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिटिसिज्म एंड इट वॉज स्टार्ट फ्रॉम 1660 एंड एंड 1798. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 भागों में बांटा गया है इसे. रेस्टोरेशन जो कि ड्राइडन था. क्यों? चार्ल्स सेकंड का यहाँ रिस्टोर मतलब उन्हें राजगद्दी मिली थी. तो ये 1660 से लेकर 1770 तक चला. देन आता है ऑगस्टन. देखिए नाम से पता चल रहा है किंग ऑगस्टन रहे उस समय. और यहाँ के जो मेन पॉइंट रहे हैं वो हैं अलेक्जेंडर पॉप. उनका जो राज्यकाल रहा है मतलब जो पोइट्री का जो उनका पीरियड रहा है 1700 से 1750 तक रहा है. देन आती है एज ऑफ जॉनसन. ठीक है, आप सोच रहे हैं बेन जॉनसन तो अभी कुछ दिन पहले करा रही थी मैं. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वॉलपोने, एल्केमिस्ट. नो, यहाँ पर स्पेलिंग में देखिए कितना अंतर है. वहाँ था JONSON और यहाँ है JOHNSON. तो ये है सैमुअल जॉनसन. ये आते हैं न्यू क्लासिकल एज में और बेन जॉनसन आते हैं रेनेसां एज में. और इसी एज को सेंसिबिलिटी एज कहा जाता है. एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ ट्रांजिशन एज भी कहा जाता है. ये चली थी 1798 तक मतलब 1798. इसके बाद फिर रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो गया था. देन आप सोच रहे होंगे न्यू क्लासिकल एज का क्या मतलब है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ न्यू क्लासिकल. सो न्यू प्लस क्लासिकल मेक 2 वर्ड्स. तो यहाँ पर न्यू का मतलब होता है न्यू एंड क्लासिकल का मतलब होता है डे ऑफ रोमन एंड ग्रीक. या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लासिकल वहाँ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर थे. ठीक है, उनकी राइटिंग वहाँ से ज़्यादा प्रभावित थी. लेकिन यहाँ क्या हुआ न्यू क्लासिकल एज में, नई का और पुरानी का, न्यू मतलब नई, क्लासिकल मतलब जो एंशिएंट थे, दोनों का मिक्सअप था. देन इसका अनदर नेम है एरा ऑफ एनलाइटमेंट. तो एरा ऑफ एनलाइटमेंट इसलिए कहा जाता है इसे. आप सोच रहे हो क्यों, क्या ये लाइट वगैरह था. देखिए लॉजिक एंड रीज़न मेन था यहाँ पर. क्यों, कैसे, जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पे मैंने लॉजिक दिखाया हुआ है 1 + 5 = 6, 2 + 6 = 14. हाउ, पहले हमने 6 को 2 बार मल्टीप्लाई किया फिर +2 कर दिया. तो यहाँ पे लॉजिक आ गया. एंड some main characteristics are imitation of Roman and Greek. Imitations are as Horace, Virgil, Ovid का. दैन वहाँ से हमने थीम स्टाइल को भी देखा है इनकी क्रिएशन में. दैन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर रहा. एंड ह्यूमन नेचर पे ज़्यादा फोकस किया गया है. सुप्रीमेसी ऑफ रीज़न मतलब कारण, तथ्य यहाँ पर ज़्यादा था. जैसे थोड़ी देर पहले हमने लास्ट के 3 वीडियोस में देखा था बेन जॉनसन के बारे में और फिलिप सिडनी के बारे में देखा था. तो वहाँ ये था कि वहाँ पे कोई रीज़न नहीं था, लॉजिक नहीं था. जैसे कि वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से लिखते जा रहे हैं बट यहाँ पे उन्होंने पॉइंट को रखा है, रीज़न को रखा है. एंड लिमिट बीइंग, ठीक है, लिमिटेड पावर की मतलब उतना ज़्यादा उन चीज़ों को लिमिट में रहना चाहिए चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन क्यों ना हो. दैन वी कैन सी हियर सटायर्स, फॉलीज, एक्ट, कॉमिक, एसे, वर्स एंड प्रोज. दैन मेन राइटर्स हैं इसमें ड्राइडन. ठीक है, जिनकी एज को एज ऑफ ड्राइडन कहा गया और ही वॉज द फर्स्ट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड. पॉप एंड पोप अलेक्जेंडर पोप, जिनकी एज को एज ऑफ पोप कहा गया. ऑगस्टन एज के रहे ये सैमुअल जॉनसन, जिनकी एज को एज ऑफ जॉनसन कहा गया. दैन आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड श्योरली आई विल डिटेल्ड समरी. ठीक है, मैं आपके लिए डिटेल समरी लेकर आऊँगी. सो हर चीज़ के बारे में, जैसे कि ड्राइडन है उनकी है
एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, अलेक्जेंडर पोप ने क्या क्या लिखा क्रिटिक्स पर, क्रिटिसिज्म पर क्या क्या लिखा। फिर है जॉनसन ने क्या क्या लिखा, क्या क्या उनकी क्रिएशन रही जो कि उन्हें क्रिटिसिज्म के अंदर डाला गया है, इंक्लूड किया गया है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।